Subscribe and press the bell icon for latest update. नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। कांग्रेस पार्टी में कहा जाता है कि प्रियंका गांधी की छवि है उस पर इंदिरा गांधी की छवि देखी जाती है। इंदिरा गांधी की राजनीति जो थी वो सारा देश जानता है, क्योंकि इंदिरा गांधी ने एक इतिहास बनाया है राजनीति में, और वही छवि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के नेता और कांग्रेस पार्टी के जो चाहने वाले जो कार्यकर्ता हैं वो प्रियंका गांधी में राहुल गांधी से ज़्यादा क्षमता देखते हैं कि अगर प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो जाए तो कांग्रेस पार्टी की जो छवि है, जो तस्वीर है, वो अलग निकल कर आएगी। लेकिन प्रियंका गांधी कहती हैं कि मुझे राजनीति में नहीं आना है, लेकिन जब वो राहुल गांधी के साथ खड़ी रहती हैं तो फिर एक अलग तरह की राजनीति सामने दिखती है, क्योंकि प्रियंका गांधी का जो जज्बा है, जो बोलने का सलीका है, जो जिस तरीके की वो राजनीति करती हैं, वो इस तरीके की राजनीति सामने निकल के आती है कि बीजेपी में अगर कोई टक्कर दे पाता है तो फिर वो बीजेपी को जो टक्कर दे पाता है वो प्रियंका गांधी को सभी लोग सही समझते हैं। अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले चुनाव 2019 में प्रियंका गांधी को चुनावी रण क्षेत्र में उतारा जा सकता है, और अगर वो 2019 के रण में उतर गई तो कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से अपने आप को थोड़ा निखारा है, राहुल गांधी ने जिस तरीके से मेहनत की है, अब वो कांग्रेस पार्टी अगर प्रियंका गांधी के आने के बाद फिर थोड़ी और उछाल मारेगी। और हो सकता है जिस तरीके से जनता का एक विरोध देखा जा रहा है, जिस तरीके से सरकार को आड़े हाथों लिया जा रहा है, कई मुद्दे ऐसे हैं जिससे पीएम मोदी को मात देने के लिए बहुत अच्छा तरीका बताया जाता है। लेकिन प्रियंका गांधी वहीं एक कहती हैं कि मैं राजनीति में नहीं आना चाहती हूँ, और ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि रायबरेली सीट से सोनिया गांधी की जिस तरीके से खबरें आई थी कि वो राजनीति से संन्यास ले रही हैं, लेकिन प्रियंका गांधी ने साफ कर दिया था कि वो राजनीति से संन्यास नहीं ले रही हैं। उन्होंने पार्टी पद छोड़ा है, अध्यक्ष पद छोड़ा है, राहुल गांधी को दिया है। लेकिन ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रियंका गांधी को उपाध्यक्ष के तौर पर, क्योंकि उपाध्यक्ष जो है वो अभी जो सीट है कांग्रेस में वो अभी पद खाली है, लेकिन इसको लेकर के कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि प्रियंका गांधी उपाध्यक्ष बन सकती हैं, और जब वो जिस तरीके से उपाध्यक्ष बन जाती हैं तो कांग्रेस में एक नई जान आ जाएगी। मैं आपको बता दूं, हम दिखाते हैं कि किस तरीके से प्रियंका गांधी को कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाने के कयास लगाए जा रहे हैं। 2019 के चुनाव में उनको किस तरीके से उतारा जाएगा, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि अमेठी और रायबरेली तक सीमित रहने वाली प्रियंका गांधी को अब सक्रिय राजनीति में लाने के साथ पार्टी उपाध्यक्ष बनाने की तैयारी चल रही है। पार्टी में लगातार इस तरह की बात उठती रही है कि कब प्रियंका गांधी राजनीति की लाइमलाइट में आएंगी। अगले साल प्रस्तावित लोकसभा चुनाव के लिए प्रियंका गांधी को सोशल मीडिया के वार रूम के साथ राहुल गांधी के कार्यक्रम तय करने की जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। इस बार रायबरेली सीट से राहुल गांधी और अमेठी सीट से प्रियंका गांधी पार्टी का चेहरा होगी। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस पार्टी कब क्या फैसला ले पता नहीं चलता, लेकिन इस बार सक्रिय राजनीति से दूर रहने वाली प्रियंका गांधी का लोकसभा चुनाव से पहले राजनीति में आना तय है। पूर्व में प्रियंका को 2007 और 2012 के चुनाव में कई बार प्रचार के दौरान देखा गया। यूपी में अखिलेश के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसले में प्रियंका ने बहुत मेहनत की थी। बिल्कुल, जिस तरीके से प्रियंका गांधी अगर कांग्रेस पार्टी में आ जाती हैं तो प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी को एक नई जान देने का काम करेंगी। कोई कहता है कि प्रियंका गांधी इसलिए नहीं आना चाहती हैं
कांग्रेस पार्टी में या फिर राजनीति के क्षेत्र में कि लोग फिर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को कंपेयर करने लगेंगे। फिलहाल में देखा जाता है कि प्रियंका गांधी थोड़ा राहुल गांधी से बोलने की क्षमता में, चाहे वो एक पक्ष रखने में एक बहुत सही सलीके में आती हैं। तो अगर वो राजनीति में आ जाती हैं तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को लोग कम आंकने लगेंगे। और इस समय वो अध्यक्ष है कांग्रेस के, और कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी उपाध्यक्ष के तौर पर बनेंगी या ना बनेंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर वो कांग्रेस पार्टी में आ जाती हैं तो एक कांग्रेस पार्टी को जान देने का काम करेंगी, और जो कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से नीचे पायदान पर चली गई है वो आने वाले दिनों में एक नए पायदान पर आके खड़ी हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे कयास ऐसे लगाए जा रहे थे कि 2019 में कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी को रायबरेली से उतारा जाएगा, और उसमें गया प्रसाद जी हैं, उन्होंने क्या कहा है आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट। कांग्रेस की कमान संभालने जा रहे राहुल गांधी को सफलता के लिए क्या बहन प्रियंका का साथ चाहिए होगा? क्या भाई का साथ देने के लिए प्रियंका 2019 में चुनावी राजनीति में उतरेंगी? पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के गुरु और करीबी रहे यूपी के गया प्रसाद का मानना था कि प्रियंका को सक्रिय राजनीति में आना ही होगा। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि प्रियंका राहुल की खातिर ही राजनीति में अब तक नहीं उतरी हैं, ताकि दोनों के बीच कोई तुलना न हो सके। पर अब चर्चा है कि प्रियंका रायबरेली से 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। गया प्रसाद का निधन 2010 में हो गया था। कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर राहुल की ताजपोशी की खबर से उनका परिवार काफी उत्साहित है। गया प्रसाद के बेटे जगदीश शुक्ला अपने पिता के विचारों पर तो कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, लेकिन राहुल द्वारा मां की विरासत संभालने की खबर से काफी उत्साहित है। एक अखबार की बातचीत के करते हुए शुक्ला कहते हैं, मेरे पिता हमेशा कहते थे कि राहुल गांधी बहुत शांत और रिजर्व रहते हैं, उन्हें प्रियंका की जरूरत है। वे प्रियंका में इंदिरा गांधी की छवि देखते थे। प्रियंका काफी मुखर है और हमें लगता है कि राजनीति में भाई बहन की यह जोड़ी बहुत अच्छा कर सकती है। हमें उम्मीद है कि प्रियंका 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। रायबरेली के इस परिवार के घर में भगवान गणेश की एक 40 साल से पुरानी प्रतिमा है, जिसे सालों से ये सौभाग्य के संकेत के तौर पर रखते हैं। शुक्ला परिवार में दशकों से यह परंपरा रही है कि जब भी नेहरू गांधी परिवार का कोई सदस्य नॉमिनेशन फाइल करता है या कोई पद संभालता है, घर में हवन और गणेश आरती होती है। सोनिया गांधी ने राजनीति से संन्यास नहीं लिया। उनकी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा से स्पष्ट और तौर पर कहा है कि सोनिया गांधी की आगामी लोकसभा चुनाव रायबरेली से लड़ेंगी। उन्होंने मां की जगह खुद के चुनाव लड़ने की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी मां कांग्रेस अध्यक्ष पद से रिटायर्ड हुई हैं, राजनीति से नहीं। एक टीवी चैनल के मुताबिक प्रियंका ने कहा, रायबरेली से मेरा चुनाव लड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता, वहां से मेरी मां ही फिर से चुनाव लड़ेगी। प्रियंका उन अटकलों पर जवाब दे रही थी जिसमें कहा जा रहा था कि साल 2019 के आम चुनाव में वो रायबरेली सीट से चुनाव लड़कर राजनीति में प्रवेश करेंगे। बता दें कि साल 2004 से सोनिया गांधी इस संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व करती आ रही हैं। बिल्कुल, अगर प्रियंका गांधी 2019 में प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में खड़ी होती हैं तो एक अलग तरह की राजनीति सामने आ जाएगी, और इस राजनीति में कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी खड़ी हुई हैं। और क्योंकि राजनीति इस तरीके की होती है कि जो मना करता है कि मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहती हूँ, तो कोई एक ऐसा मुकाम आता है कि राजनीति करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और प्रियंका गांधी कई रैलियों में और राहुल गांधी के साथ खड़ी दिखी हैं। तो ऐसे में यही लगाया जा रहा है, यही कयास लगाया जा रहा है कि 2019 में हो सकता है प्रियंका गांधी बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरें, और अगर बीजेपी के खिलाफ वो आ जाती हैं तो कांग्रेस पार्टी एक नए पायदान पर पहुंचने का जरूर काम करेगी, और प्रियंका गांधी फिर एक राजनेता के तौर पर निकल कर बाहर आएंगी। क्योंकि चुनाव है, आने वाले विधानसभा चुनाव है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्ट में भी, कर्नाटक में भी। लेकिन इन सब के बीच में अगर प्रियंका गांधी की एंट्री होती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए नाक में दम करने वाली बात साबित हो जाएगी,
और 2019 में मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं ये तो पहले पता चलेगा, बाद में पता चलेगा। लेकिन आने वाले दिनों में प्रियंका गांधी किस तरीके से बीजेपी को टक्कर देती हुई देखेंगी, ये देखने वाली बात होगी। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।